हेलो लिसनर्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर बार की तरह इस बार भी हम अपने इस एपिसोड में एक दूसरे से कुछ सवाल पूछेंगे एंड वी विल शेयर आवर लाइफ स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस विद द होप कि इसमें से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा जैसा हमें मिला। तो सागर, क्या चीज़ पे आप डिस्कस करना चाहते हैं आज? राइट, सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट फियर। ठीक है, आई थिंक फियर इज समथिंग दैट वी ऑल डील विद और काफ़ी सारी चीज़ों में हमें काफ़ी अलग अलग तरह का फियर अलग अलग मौके पे पड़ता रहे। ऐसे काफ़ी सारे फियर्स हैं जो हमने साथ में भी एक्सपीरियंस किए हैं, राइट? सो गिवन दैट हाउ योर लाइफ हैज़ बीन सो फार, व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट फियर, व्हाई, एंड वर यू एबल टू कॉन्कर इट? बिगेस्ट, मुझे लगता है फियर चेंज होता रहा है मेरे लिए लाइफ में, पर एक कांस्टेंट फियर जो मेरे लिए रहा है, जो कि रियल नहीं है पर फिर भी फियर है, वो बेसिकली था कि क्योंकि मेरे आई पावर ज़्यादा है, सो मुझे हमेशा लगता था कि सडनली कुछ हो जाएगा और वो पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा और मैं देख नहीं पाऊंगा। सो दैट फियर हैज स्टेड विथ मी थ्रू आउट माई लाइफ। एंड उस फियर के चक्कर में होता क्या था कि मैं ना नंबर चेक कराने भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं चेक कराने जाऊंगा और वो बड़ा हुआ निकल जाएगा। सो आई हैव स्ट्रगल्ड विद दिस होल माई लाइफ, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट नाउ। अब वो उतना बड़ा फियर नहीं रहा है क्योंकि नंबर कांस्टेंट हो गया है। राइट, सो इसमें एक चीज़ जो आपने बोली बिल्कुल शुरू में ही कि ये शायद एक रियल फियर नहीं है, तो वी कुड कॉल इट एन इरैशनल फियर। एंड आई थिंक जब भी हम किसी फियर को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो रियल हो या ना हो, वो जनरली काफ़ी रैशनल होता है और फिर भी हमें उतना ही रियल लगता है एट दैट पॉइंट। कई लोग होते हैं जो कोई भी टाइप का, नॉट जस्ट आई बट किसी भी टाइप का चेकअप कराने सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू फाइंड आउट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। या बेसिकली क्योंकि जिसने डब्बा खोला वही वो करेगा कैट मरी है कि नहीं है। तो द फियर इज कि आपने अगर चेक करा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि सच में है या नहीं है, एंड देन यू हैव टू लिव विद इट। और नहीं चेक कराने से आप ऑलरेडी लाइफ चल रही है, सो मुझे लगता है वो फेस कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनिशियली आई यूज टू हैव फियर ऑफ डेथ, जो अब मुझे नहीं लगता है। एंड मोस्टली आई फील कि जब आप लाइफ जीना चालू कर देते हैं सो यू स्टॉप हैविंग द फियर ऑफ डेथ। तो पहले, क्योंकि मैं पहले उतना इन्जॉय नहीं करता था लाइफ, उतना प्रेजेंट में नहीं रहता था और उतना लिव नहीं करता था, तो मुझे एक कांस्टेंट फियर होता था कि अभी हुआ नहीं है सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ हो चुका है, बट अभी मुझे पता है जितना मैं अच्छे से जी सकता हूँ मैं जी रहा हूँ। सो आई डोंट फियर डेथ नाउ। आई वुड लाइक इट टू कम लेट बट आई डोंट फियर इट। राइट, दिस रिमाइंड्स मी कि जब मैं छोटा था, एंड दिस इज अ कॉमन फियर अक्रॉस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, कि इट्स कॉल्ड द फियर ऑफ सेपरेशन। तो व्हेन यू आर रियली लिटिल यू गेट दीज ड्रीम्स जहाँ पे आप अपने माँ बाप से अलग हो रहे हो, एंड दैट दोज आर यूजुअली योर फर्स्ट नाइटमेयर्स। तो एक देयर इज अ रिपीटिंग ड्रीम जो मुझे आया करता था कि आई वुड बी प्लेइंग विथ माई क्रिकेट बॉल समवेयर एट अ स्टेशन एंड माई पेरेंट्स विल जस्ट लीव ऑन द ट्रेन बिकॉज आई एम गोइंग बिहाइंड द बॉल समवेयर। एंड मेरे को अभी भी याद है कि बहुत समय तक, आई थिंक 12-13 साल के होने तक मुझे ये सपना आया करता था, शायद जब तक मुझे भरोसा नहीं हो गया हाँ कि अब तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है सबके पास कुछ ना कुछ एक रिपीटिंग ड्रीम ज़रूर होता है, इस तरह का नाइटमेयर टाइप का। मेरे केस में वो ये था कि मैं विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम में पहुंच गया हूँ एंड मुझे पेपर में कुछ आ नहीं रहा है। एंड दिस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट ड्रीम फ्रॉम आई गेस 6th स्टैंडर्ड, जो अभी तक है। एंड अब मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ काफ़ी सालों पहले, बट स्टिल भी जब मेरा माइंडसेट नेगेटिव होता है या कुछ दिन अच्छा नहीं निकला होता और मैं थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं सो रहा होता हूँ, तो ये ड्रीम इट कीप्स कमिंग बैक। सो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन कि मैं किसी सिचुएशन, मैंने जो रियलाइज़ किया कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन कि मैं अनप्रिपेयर्ड किसी चीज़ में चला जाऊंगा और मैं प्रिपेयर्ड नहीं उस चीज़ को फेस करने के लिए, और द सर्कमस्टांस विल प्रेजेंट इटसेल्फ। तो मेरा वो है, सो आई ट्राई एंड कोप अप विद दिस बाय बीइंग प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर एनी सिचुएशन दैट माइट कम। राइट, बट इसमें एक आई थिंक डाउन तो नहीं, बट एक प्रो, जैसे प्रो तो काफ़ी कुछ है प्रिपेयर होने के, पर कौन ये भी हो सकता है दैट यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नहीं, दैट आई एग्री, आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर सिचुएशंस जो मुझे पता ही नहीं है, बट मोस्टली ये ड्रीम तब आता है जब आपको पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ नया करने जा रहे हैं आप, या स्पीच देने जा रहे हैं, अपन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले थे, जब फर्स्ट एपिसोड अपन रिकॉर्ड करने वाले थे उसके पहले भी मुझे एक आध बार ये ड्रीम आया था 2-1 हफ्ते पहले, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो आई मेड इट ईजियर फॉर माई सेल्फ कि हाँ मैंने देखा कैसे होता है। वी केम फॉर अ टेस्ट रिकॉर्डिंग ऑल्सो, जहाँ पे हम आए सिर्फ जगह से फेमिलराइज करा। राइट, सो मेरे माइंड में प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए प्रिपेयर, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, कल अर्थक्वेक आ जाएगा, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट जो डर तभी लगता है जब आपको पता है कि कुछ होने वाला और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो एग्जाम का फियर वैसे ही कि आपको पता है कि होने वाला है और फिर आप वो नहीं करते हो।
वैसे सबके इस फियर के और वर्जन्स और सपनों के वर्जन्स होते हैं. जैसे बॉलीवुड में इसका एक वर्जन है, जब वी मेट मूवी में करीना कपूर को हमेशा एक ही सपना आता है कि वो ट्रेन पकड़ने जा रही है और ट्रेन छूट जाएगी. सो अ लॉट ऑफ अस हैव दीज डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स एंड द ड्रीम्स कनेक्ट और नाइटमेयर्स कनेक्टेड टू देम. एक रिलेटेड फियर जो मुझे अक्सर फील होता है इज द फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ. कि जब भी कुछ नया आएगा या मेरे को कुछ करना होगा तो मुझे या तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या मैं कर ही नहीं पाऊंगा. Okay. Even though that has nothing to do with what I know and what I can or what for I'm that capable matter, of. it is highly irrational for you to have that fear, क्योंकि amongst the people I know, not many people मुझे जिनको मैं जानता हूँ जो इतना ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं. तो मेरे को लगता है कि अगर इनफ वाली डेफिनेशन में अगर डालना होगा तो मेरे आसपास वाले में आप शायद सबसे ऊपर आएंगे उस चीज़ में कि आपको. That's very kind of you to say, but you know वो होता है ना कि अपने दिमाग के अंदर हमें वैसा नहीं लगता है जैसा लोगों को लगता है कि हमें लग रहा होगा. एक वो चीज़ होती है. एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट माई वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग न्यू इज कि मैं सीधे सीधे कूद पड़ता हूँ उसमें. सो किसी चीज़ में कूद पड़ना इज माई वे ऑफ एक्सेप्टिंग कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, अब कैसे करना है पता नहीं. So the reason I wanted to talk about different fears was कि जो हमें सुन रहे हैं और हम एक दूसरे से बात करके भी समझ सकें कि fears are very common and pretty much we have the same fears in different shape or form. और उससे क्या होता है कि when you're able to hear someone else sharing their fear तो आपको समझ में आता है कि ओ ये हमें जो लग रहा था ये तो इनको भी लगता है, मतलब कुछ तो नॉर्मल इसमें होता होगा, क्योंकि इसकी बात हम कभी करते ही नहीं किसी से. डेफिनेटली इसमें मुझे एक चीज़ लगती है वो ये है कि जब लोग अपने फियर्स की बात करते हैं या अपने रीजंस की बात करते हैं, यू कैन नॉट कम अप विद अ फियर जो कि नया है. एवरीवन हैज़ द सेम फियर. या तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, या मनी ख़त्म हो जाएगी, या आप हेल्थ को लेके कोई फियर होगा. सो ऐसा नहीं है कि आपका फियर यूनिक है. आपका फियर हज़ारों लाखों लोगों को होगा ऑलरेडी. सो व्हेन यू फाइंड इट कि वो फियर आपके लिए यूनिक नहीं है तो उस फियर की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है. And now you can find ways to tackle it in a better manner. Or you can get Mountain Dew. That's also an option. Does not help with calories, I would say. Right, but it definitely gives you a sugar rush that helps right then. I would prefer thumbs up any day over Mountain Dew. In that case, अगर sugar rush लेना ही है तो मैं अच्छा वाला sugar rush लूँगा. Just so everyone knows, we have not been sponsored by any of those companies. We just love one drink. We wish we are sponsored by. We were someday. Yeah. Definitely. Right. I think what also helps is अगर आपको पता है कि आपके माइंड में कोई फियर है, so you tackle it the other way around. So I used to, आप भी लिखते हैं incantations, मैं भी लिखता हूँ. So I have identified some areas in my life. उनमें कुछ areas ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ हो जाए, and कुछ areas है जिनका negative मुझे लगता है जिनके लिए मैं fearful हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे मेरा एक incantation है कि I am abundant. So this incantation I really want for myself. इससे का फियर से कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है. बट जैसे आप अदर स्टेट वो बोलते हैं कि यू फील एट टाइम्स यू फील दैट यू आर नॉट इनफ, तो मैं एक सिमिलर इनकैंटेशन भी लिखता हूँ दैट आई एम इनफ. ओके. एंड आई हैव ट्राइड मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ दिस आई एम इनफ स्टेटमेंट, एंड फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि दिस सिंपल स्टेटमेंट कि आई एम इनफ इज सफिशिएंट. वो लिखते लिखते ऐसा हुआ कि आपको रियलाइज नहीं होता. जब आप फर्स्ट फ्यू मंथ्स लिखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बस आप लिख रहे हो, ये फॉल्स, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा. बट ओवर द टाइम, क्योंकि हम आज ये बात कर रहे हैं ना, आई एम रियलाइजिंग कि मुझे 6 मंथ हो गए इस इनकैंटेशन के साथ लिव करते करते. एंड आई डोंट राइट इट रेगुलरली और अ डेली बेसिस, बट वेन एवर आई गेट टाइम और वेन एवर आई फील अ लिटिल लो या वेन एवर आई फील वेरी हैप्पी आई डू इट. नाउ आई रियलाइज कि मेरे अंदर वो इनसफिशिएंसी वाला फियर काफ़ी कम हो गया, क्योंकि ये इनकैंटेशन आपके माइंड में जब इतनी बार रिपीट होता है वो उस चीज़ को लेयर अप करता जाता है. एक तो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, इसकी तरफ से आप नोटिस भी ज़्यादा करते हैं, एंड देन दिस लेयरिंग हेल्प्स इन टेकिंग अवे ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी. I think a very powerful phrase in the incantations that you've told us about is I am. Yeah. क्योंकि हम बहुत सारे I am के साथ जीते हैं. Like we know, we keep telling us that I am good at X and I'm not good at X, B or C, whatever. और वही हमारी सच्चाई बन जाती है. भले वो सच में सच हो या ना हो, पर हम जितनी चीज़ों में आई एम लगाते हैं या आई एम नॉट लगाते हैं वो हमारा सच को शेप करने लगता है. एंड सो द इनकैंटेशन इज रियली, इफ यू आर गेटिंग इनटू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इनकैंटेशन इज नथिंग बट ट्राइंग टू रीइंफोर्स कि जो इन अ पॉजिटिव वे कि जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ से या खुद से वो आप ऑलरेडी हो. द मोर टाइम्स यू आर एबल टू रिपीट इट, दिस इज व्हाई इनकैंटेशंस आर रिटन इन लॉट ऑफ टाइम्स. या
ताकि वो रिपीटेशन वो Exactly, reinforce करे. reinforce कर ले। So if you are इसमें yeah, बीच please में go रोकना on. चाहूंगा, मुझे एक बड़ी अच्छी मूवी थी 2005 में आई थी, जो हम लोग दोनों की काफी फेवरेट थी, नाम भूल रहा हूँ मैं, विल स्मिथ की मूवी हिच में। Yeah. उसमें वो बोलता है कि यू आर इज अ वेरी फ्लूइड कंसेप्ट एट दिस मोमेंट। हाँ, जस्ट सो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो तो उसमें विल स्मिथ इज समवन हु हेल्प्स पीपल गेट डेट्स, एंड एक उसमें पर्सन होता है जिसको वो ट्रेन कर रहा है हु इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. They talk about shoes or something. Yeah, I remember the exact. The guy that was in there handles the comic book store in Big Bang Theory. So Okay. that was the guy, Stuart Stuart is the in name, Big yeah. Bang Theory. So Stuart is in that movie and he buys formal shoes for the first time, and he says that ये जो shoes हैं, this is not really me. हाँ, And that is when Will Smith says कि you is a very fluid concept because you bought these shoes and you look great in these shoes. yeah. So that shows something about the character कि उसके mind में कितने सारे I ams रहे होंगे हाँ. कि whatever the definition that he has of himself in his mind, और someone else in that movie and you yourself can break that definition by simply changing what you What say after an I am. तो डेफिनेटली इनकैंटेशंस एक तरीका हो सकता है। इनकैंटेशंस बोल के भी किए जाते हैं एंड फॉर दैट मैटर रिटर्न भी किए जाते हैं। तो मेरा फेवरेट बोल के करने वाला इनकैंटेशन है जो मैं ट्रेडमिल पे करता हूँ मोस्टली, या जब मैं वार्म अप कर रहा होता हूँ तब करता हूँ। कि नॉर्मली मैं जिम मॉर्निंग में जाता हूँ एंड उस टाइम पे एनर्जी किसी रात में नींद पूरी नहीं होने की वजह से या जनरली मूड की वजह से प्रॉपर नहीं रहती, तो आई यूज़ एन इनकैंटेशन, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। एंड जब मैं ट्रेडमिल पे वो चीज़ करता हूँ तो आई हैव सीन माई की एनर्जी ग्रो होती जा रही है। Yeah. एंड इनकैंटेशंस के साथ या अफर्मेशंस के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि जितना लंबा आप उन्हें यूज़ करते हैं उतना वो आपके साथ अटैच्ड होते आते हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली उनको इन मूड रह के, इन फीलिंग रह के किया है, सो नाउ व्हेन आई स्टार्ट सेइंग इट ऑन अ ट्रेडमिल, मेरी एनर्जी और मेरा प्रीवियस माइंडसेट जो पिछले टाइम रहा होगा हाई पीक वाला, वो बहुत जल्दी रीइंफोर्स होता है। तो अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। पहले बहुत फेक साइकिल चलती थी और अब ऐसा होता है कि अब मैं वो बोलता हूँ और उससे माइंडसेट चेंज हो जाता है एंड आई फील ऑल द पॉजिटिव फीलिंग्स रिलेटेड। Okay. My way of doing it is writing generally Yeah. in a journal, बार बार लिखने से। पर मुझे सबसे फेवरेट जो लगता है is the note cards that I keep in my car. तो Yeah. जहाँ डैशबोर्ड में जहाँ पे स्पीडोमीटर वगैरह है वहीं पे आई कीप लाइक जो भी मेरा करंट इनकैंटेशंस जो सबसे बड़े हैं मेरे लिए, उनको मैं छोटे से नोट कार्ड पे लिख के वहाँ रखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि उनको याद रखने का या उनको रोज निकाल के देखने का प्रेशर खत्म हो जाता है, वो दिख ही जाते हैं। definitely, तो हाँ. आपके माइंड में टॉप ऑफ द माइंड अपने आप एक बार तो वो आ ही जाते हैं। डेफिनेटली। उससे एक चीज़ ये भी होती है कि भले ही आपके माइंड, और मैंने ये चीज़ देखी है कि डेडलाइंस जब करीब आती है, हम कोई गोल सेट करते हैं या कुछ इस तरह का करते हैं, डेडलाइंस जब करीब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको साइड से हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पूरे नहीं होंगे। बट इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ टू सी कि हाँ ये तो होना ही है, इट गिव्स इट अ लॉट ऑफ पावर। सो अनलेस कि फाइनल डेट और फाइनल मोमेंट नहीं आ गया, जब जो टाइम आगे नहीं निकल गया, तब तक मुझे लगता है होप लूज करना सही नहीं है। सही नहीं है। यू शुड कीप ऑन पुटिंग एन एफर्ट जब तक कि पूरा टाइम पास ऑन नहीं हो जाए। अनदर एक और इसमें एक चीट मैंने जो यूज़ किया था, जो टोनी रॉबिन्स का इनकैंटेशन था, आई हैव अ स्वीट टूथ, सो मुझे मीठा बहुत पसंद है, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, एनीथिंग विच इज स्वीट आई क्रेव। एंड मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं एक चॉकलेट के पीस पे नहीं रुकता है। सो वंस आई हैव टेस्टेड वन बिट ऑफ चॉकलेट, आई विल ईट द कंप्लीट चॉकलेट, एंड नो मैटर वो छोटी हो बड़ी हो कितनी भी बड़ी हो। सो उस केस में मेरे लिए यही तरीका बच जाता है कि मैं रुक जाऊँ, फर्स्ट बाइट ही नहीं लूँ। उस केस में मुझे टोनी रॉबिन्स का एक इनकैंटेशन बहुत अच्छा लगा था, दैट वाज नथिंग टेस्ट एज गुड एज बीइंग फिट फील्स। राइट, ओके। सो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डाइट कर रहा हूँ या तब मुझे कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है और स्वीट इंटेक कम करना है, सो आई यूज दिस इनकैंटेशन एंड इट हैज वर्कड वेरी वेल फॉर मी। ओके, दैट्स अ नाइस टिप रियली। एंड अपने ये बात फियर से स्टार्ट की थी। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग, जितने भी फियर्स हम फील करते हैं, इज एट द कोर देयर इज अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा, और हमें लगता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस उस फ्यूचर को, एंड सिंस वी कैन नॉट कंट्रोल इट वी फियर इट। तो नो मैटर वेदर वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू और वी आर डूइंग समथिंग दैट वी डू डेली, कुछ भी हो सकता है जहाँ से भी वो फियर रूट करता हो, पर ये अनसर्टेनिटी का फियर हमें हमेशा लगता है, विच इज़ वाई वी ट्राई टू बाय आवरसेल्व्स इनटू बीइंग सर्टेन अबाउट थिंग्स। तो इट्स नॉट इनफ, market makes it easier, so we are able to buy things to make things certain way into the future also. आई थिंक फियर बेसिकली ब्रेन का तरीका, मतलब जब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से फियर वाज अ वे जिससे आपका ब्रेन इंश्योर करता था कि आप जिंदा रहोगे। करेक्ट। बिकॉज इन केवमैन के टाइम पे
अगर आप बहुत कॉशियस और फियरफुल नहीं थे, सो कोई प्रीडेटर आपको हंट कर लेगा, या कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर लेगा, या आप कुछ ऐसी चीज़ खा लोगे जिससे आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, कोई पॉइजनस चीज़ ऐसी. बट विथ एवोल्यूशन अब वो फियर्स बचे नहीं है. वी आर नॉट सराउंडेड बाय प्रेडेटर्स, एंड अब ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हम डेली बेसिस पे फील नहीं करते. बट हमारा माइंड अभी भी ग्रो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वो नहीं हुआ है कि वो इस करंट सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट कर सके. सो वो करता क्या है कि कोई छोटी सी चीज़ को लेके उसका बबल बना देता है, राइट. एंड वो बबल आपके पूरे जजमेंट को क्लाउड कर देता है. एंड उस केस में मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि अगर आप अपने फियर्स को लिख ले, आपके जो भी फियर्स है, आप इफ़ यू राइट देम डाउन कि मेरे को ये लग रहा था इस चीज़ में ये हो सकता है, मैक्सिमम चीज़ ये हो सकती है, एंड यू जस्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. पहले सारे रीजंस लिस्ट कर ले कि इस पर्टिकुलर फियर्स या तो ये वर्स्ट आउटकम्स हो सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट असाइन द प्रोबेबिलिटी के ये होने के चांसेस कितने हैं. यू वुड फाइंड कि आपके मोस्ट ऑफ द फियर्स इरेशनल होते हैं, वो होने ही नहीं वाले हैं. एंड देन गेट अ लिटिल सेनर. आपको लगता है कि हाँ, इतना ज़्यादा हाइपर वो होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली भी रहा जा सकता है. Right. Cool. So that was good talking about the Yes. fears we have and incantations and the like. So do you have a question for me? या आई हैव अ टॉपिक जिसके बारे में आज डिस्कस करना चाहूँगा. It is related to relationships, and it could be relationships with your partner, with your girlfriend, boyfriend, your family members or your friends. Relationships में क्या होता है, बहुत बार हमारे loved ones या हमारे close people, they say something or do something which hurts us, and they behave in a certain manner जो हमें acceptable नहीं लगता, हमें बहुत गलत लगता है, and that takes up all the energy. वो thought हमारे mind में रह जाता है, and that clouds our judgment or whole thinking. And no matter how hard you try to get back to your normal life, it is difficult. आप stuck हो जाते हैं वहीं पे, वही thought loop में चलता रहता है. And I have struggled with it, you have struggled with it many times कि घर पे कुछ हो जाता है, या दोस्त ने कुछ बोल दिया, या हम दोनों ने आपस में कुछ बोल दिया और हमें अच्छा नहीं लगा, and वो stays. और होता क्या है कि वो thought इतना बुरा नहीं होता जितना हम उसके आगे स्टोरीज जोड़ लेते हैं. Right. सो वी टेक इट अहेड एंड वी मेक इट के इससे ये हो जाएगा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इससे तो ये करा था, मैंने ये करा था, एंड वी कम अप विद सर्कमस्टेंसेस जो हुए ही नहीं है, कि आज इसने ये किया तो कल ये कर देगा. Right. एंड दैट क्लाउड्स योर माइंड. आई वांट टू नो कि जब ऐसा होता है तो व्हाट डू यू सजेस्ट वन शुड डू, एंड Okay. हैव कोई आपके एक्सपीरियंसेस रहे जहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको ओवरकम करके आए थे? So वैसे माइंड की एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है कि कहने को तो उसको फ्यूचर का कुछ नहीं पता, पर कुछ भी उल्टा होता है तो इतनी जल्दी एस्ट्रोलॉजर बनता है वो कि उसको एक साथ सब कुछ पता रहता है कि ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. डेफिनेटली. इसमें एक बड़े अच्छा किसी राइटर का वो था कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के पॉजिटिव आउटकम्स नहीं देख सकते, सो आप अपनी इमेजिनेशन की पावर को इमेजिन करो जब आप नेगेटिव आउटकम्स देखने पे आते हो. तो माइंड की इमेजिनेशन की पावर बहुत स्ट्रांग है. इस चीज़ से पता चलता है कि कुछ छोटे से इंस्टेंट को लेके वो इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें इमेजिन कर लेता है. ओके, कमिंग टू दैट होल रिलेशनशिप थिंग, जो भी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में है वो हमने ओवर टाइम बिल्ड किए. सो इट्स नॉट दैट कि इट्स वन वे, इट्स ऑलवेज टू वे. यानी कि हम जो करते हैं उससे भी वो रिलेशनशिप बिल्ड होती है और सामने वाला जो करता है उससे भी वो रिलेशनशिप बिल्ड होती है. जब वो वन साइडेड हो जाती है तो ऑफकोर्स वो ख़त्म हो जाती है, राइट. अब देन देयर आर सिचुएशंस जिस रिलेशनशिप्स में से आप जनरली बाहर नहीं जाना चाहोगे, लाइक रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, विथ योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जाना नहीं चाहोगे या जा नहीं सकते, वॉट एवर, हाउ एवर समवन वांट्स टू टेक इट. तो in each relationship it's very important to first understand कि who is the person going into the relationship, because उससे आपको पता चलता है कि आपके उसमें expectations क्या हैं. ऐसा नहीं होता कि हम कहीं भी expectations लेके नहीं जाते. हम हर relationship में with certain expectations या तो डाल दिए जाते हैं या उसमें होते हैं ऑलरेडी, ठीक है. एंड जब उस expectation के अलावा कुछ होता है या उसके बाहर कुछ होता है जिससे अगर उससे अच्छा हो तो बहुत ही बढ़िया है, पर उस मॉडल में फिट होती हुई चीज़ अगर नहीं होती है, दैट इज़ वेयर आई थिंक द डिससेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम. द मोस्ट सिंपल वे इज कि हाउ पेरेंट्स एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू बिहेव, and when the children don't behave like that, then and this lasts from when they are like 1 year old all the way until जब बच्चा 100 साल का हो चुका है और माँ जो है वो और 130 की हो तो भी ये दिक्कत पड़ती है, राइट. सो कौन सी माँ 130, मतलब दैट इज अ scary thought. yeah right. So anyway, jokes aside, तो हमेशा ये डिससेटिस्फैक्शन इसी चीज़ से आता है कि हम एक्सपेक्टेशंस क्या लेके गए थे.
एंड वेन एवर समथिंग गोज रॉन्ग तो इट्स वेरी इजी टू क्विकली ब्लेम कि अरे ये तो उसने किया है तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा. एंड दैट माइट बी ट्रू, बट इट्स नेवर 100% कि आपका उसमें कोई भी कभी रोल नहीं रहा हो. So whenever I run into conflict in my relationships, what I try to look at is first what is exactly bothering me. क्योंकि it's usually not the word. Yeah. जो भी words बोले गए हैं वो आपको bother नहीं करते. At least मेरा ये experience रहा है. It's the You try to look for the feeling. या मतलब कि पीछे का कौन सा प्रोसेस है जो मुझे इतना बॉदर कर रहा है, या मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था उस सिचुएशन में जो मुझे इतना बॉदर कर रहा है. एंड देन आफ्टर फाइटिंग अ लॉट एट होम एंड सो ऑन, मेरे को अब समझ में आता है कि कम्युनिकेशन इज अ बेटर वे, Yeah. नॉट राइट देन एंड देयर. क्योंकि जब जब हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है तब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. हाँ, आई ट्राई एंड पॉज यू हियर. मैं इस चीज़ का नहीं, मतलब ये तो आपका बहुत रेलिवेंट एनालिसिस है, बट मैं बोल रहा हूँ बहुत सी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में ही सामने वाला कुछ बोल देता है या कर देता है, एंड इट इज़ जस्ट आर्ग्यूमेंट तक भी बात नहीं पहुंची, जस्ट अ लाइन जो उन्होंने बोल दी है, या जस्ट अ एक्ट के आपने कुछ बोला था और नहीं किया गया और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी. नाउ इन दैट मोमेंट वो सामने वाला भी वहाँ पे नहीं है और आप भी वहाँ उस मोमेंट पे नहीं, आप भी बाहर निकल के ऑफिस आ गए, बट वो थॉट कि इसने ऐसा किया एंड उसने ऐसा क्यों किया, दैट स्टेज विद दैट, एंड हमारा माइंड उसी स्पाइरल में आगे बढ़ता जाता है और उसके आगे की स्टोरीज बनाना चालू कर देता है. एंड दैट थॉट आप फिर वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड बाकी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. दैट क्लाउड्स योर होल माइंड एंड बॉडी. ओके, सो राइट देन अगर बिल्कुल उसी टाइम कुछ फिक्स करना है तो उसका तो सबसे इजी मुझे तरीका लगता है कि यू चेंज द लोकेशन दैट यू आर एट एंड ब्रिंग सम मूवमेंट. दिस कैन बी अ वॉक, दिस कैन बी लाइक स्टेयर से ऊपर नीचे जाना, जस्ट अ स्ट्रेच ऑफिस जाके. क्योंकि किसी भी तरह की जो एंशियस थॉट हमारे अंदर होती है इट्स अल्टीमेटली एनर्जी, और वो एनर्जी की कहीं भी निकलती नहीं है हमारी लाइफ में, तो वो हमारे माइंड में ही गोल गोल घूमती रहती है. सो इट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस दैट इफ यू आर फीलिंग दैट वे एंड इफ यू कैन ब्रिंग सम मूवमेंट, एंड हो सकता है वॉक से फर्क ना पड़े तो यू लाइक डैश, यू रन राइट अवे, लाइक कि करीब 2 मिनट तक भाग ही लिए आप. जैसे मूवीज में अक्सर दिखाते हैं ना, ब्रेकअप के बाद हीरो भाग रहा है एंड सो ऑन. सो इट्स दैट्स अ मूवी, बट दैट्स आल्सो हाउ लाइफ वर्क्स कि अगर आपके माइंड में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो लेट इट आउट एंड यू आर इन अ वे रनिंग अवे फ्रॉम व्हाट्स इन योर माइंड बाय एक्चुअली रनिंग, एंड दैट हेल्प्स टू काइंड ऑफ काम यू डाउन. ऑल्सो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी थी, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट दोज ऑल्सो. मैंने वो किया है कि मैं अगर सूदिंग म्यूजिक लगा के इफ आई जस्ट लाई डाउन, आफ्टर 3-4 मिनट्स थॉट्स थोड़े से नम हो जाते हैं एंड यू might or might not go into sleep, but once you get up from that position after 15-20 minutes, you feel a hell lot better. An easier way also is to eat a lot of carbohydrates and sugars, but I advise against it. Running probably is a better way. Sometimes I think a chocolate is okay, but sometimes, and if you don't have a sweet tooth. Yeah. Problem ये है कि then you might come up with excuses कि आज मुझे बुरा लग रहा है इसलिए मैं कर लेता हूँ, but running on the contrary of other matter, lying down and just being in your head is different. If you have a lot of inner energy and you can sit down and meditate, कि आप thoughts से बाहर निकलने की आप meditate करते हो और आप वो कर सकते हैं, I think that would be very helpful. Some people might be wondering कि running कैसे help करती होगी, तो उसका एक मैं छोटा सा example देना चाहता हूँ. Just recently I was in Bombay or Mumbai, and airport पे क्या हुआ, there was some misunderstanding about the time of the flight. तो जिन्होंने मेरा सिक्योरिटी चेक किया, ही रश्ड मी इन द सेंस कि टाइम हो गया, शायद बंद हो जाएगा तब तक, ऑल्दो बहुत टाइम था. ठीक है, सो ऑफ कोर्स आई हैड दिस नर्वस एनर्जी कि यार फ्लाइट नहीं मिस हो जाए. सो आई रैन एंड आई रैन फास्टर देन आई नीडेड टू. आई कुड हैव रैन लाइक हाफ द स्पीड एंड स्टिल रीच्ड ऑन टाइम, बट इन दैट होल एंग्जाइटी दैट वाज इन माय माइंड, आई रैन सो फास्ट कि मैं वहां पे काफी पहले पहुंच गया, ओनली टू फाइंड आउट लेटर कि अच्छा नहीं भी पहुंचता था कोई फर्क नहीं पड़ता. बट दैट रन डिड नॉट टायर मी, इंस्टेड इट काइंड ऑफ रिलैक्स्ड मी मोर देन आई वाज बिफोर. तो रनिंग हेल्प्स इन द सेंस कि किसी भी तरह की एनर्जी अगर आपको अंदर फील हो रही है, कुड बी फियर, कुड बी एंग्जाइटी, कुड बी एनीथिंग एल्स, तो अगर आप रन करते हो, नॉट एवरी डे, इट्स नॉट अ हैबिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स सिंपली कि जहाँ भी आप हो वहाँ से बाहर निकलो और वहाँ से कहीं तक भी जाके, होपफुली धूप में नहीं, आप रन करके वापस आ जाओ, तो जो भी आपको नर्वस एनर्जी लग रही होगी वो एटलीस्ट थोड़ी कम हो जाएगी. ऑल्सो आई थिंक एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, या आप टेबल टेनिस खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, जिम में वर्कआउट कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर लीजिए, कुछ भी होता है,
वो आपके माइंड को कंप्लीट ब्रेक देता है। सो यू वुड रियलाइज कि आपने उस पीरियड में जब आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, आपका माइंड बाकी थॉट्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, राइट, एंड दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर बेसिकली। या क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन द थॉट्स एंड जो क्लाउडेड थॉट्स थे या जो पूरा ओवर बियरिंग थॉट्स थे उनके और आपके सेल्फ के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। राइट, सो फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल फॉर्म में किसी भी फॉर्म का इंटेंस मूवमेंट वो ब्रेक आपको दे देता है। राइट। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू मेडिटेशन जो लोग नॉर्मली करते हैं, लाइक एक जगह बैठ के, इफ़ यू नीड समथिंग जो बॉडी मूवमेंट्स जिसमें हो, तो देयर इज अ मेडिटेशन कॉल्ड ची गोंग मेडिटेशन, विच इज़ लाइक अ स्टैंडिंग मेडिटेशन दैट यू डू. इट कम्स फ्रॉम चाइना, एंड उसके प्रैक्टिसेस में यू हैव टू मूव योर हैंड्स एंड बॉडी, सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन सिट डाउन एट वन प्लेस एंड मेडिटेट इन ऑफिस. तो एक बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस आप अगर गूगल करेंगे तो यूट्यूब पे आपको इजीली कुछ एक बेसिक मिल जाएंगे. आई थिंक चीगोंग मेडिटेशन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है और बैठ के मेडिटेट नहीं कर पाते हैं. राइट, या सो क्योंकि बैक स्टिफ हो जाता है. राइट. So that's a one form of meditation. अगर आप meditation generally नहीं करते हैं, so this is one form that you can pick up because it has movement. It feels like exercise, but it's very slow and very relaxing. And yet उसमें जो meditation में benefits होते हैं एक जगह बैठ के करने में, same benefits आपको उसमें भी मिलेंगे. Okay. Also मुझे लगता है क्या म्यूजिक सुनना जो आपका अच्छा जो म्यूजिक आपको पसंद है थोड़ा एक नॉच हाई वॉल्यूम पे हेल्प करता है. Yeah, it is called cleansing with sound. Okay. in meditation practices कि कई बार क्या होता है कि it is so loud inside our head that unless there is something more louder तब तक हमें वो उससे चैटर बंद नहीं होती. हाँ. जब हम टीनेज में होते हैं तो अक्सर हम लोग ये करते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता था, मेटल म्यूजिक लाइक लोग सुनते हैं, रॉक सुनते हैं बिल्कुल हेडफोन पूरा फुल करके. सो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली क्लीनिंग विद क्लेंजिंग योर माइंड विद साउंड. सो बेसिकली एक्सटर्नल साउंड ज्यादा है आपके माइंड के चैटर के साउंड से. राइट, एंड दैट क्रिएट्स अ important distance between the two things. ओके, डेफिनेटली. आई थिंक साउंड की इंपॉर्टेंस भी उतनी है और साइलेंस की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है. That depends on how your mindset generally is. कई बार साइलेंस में लोग और डर जाते हैं. नहीं, मैं इस पर्सपेक्टिव से अलग होके बात कर रहा था, पर जितना इम्पोर्टेंट म्यूजिक या साउंड है उतना ही इम्पोर्टेंट साइलेंस भी है. सो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ आवाज ना होना भी अपने आप को आपको अपने आप से जोड़ देती है. राइट. जैसे यहाँ जब हम स्टूडियो में आते हैं तो एक अजीब सी शांति रहती है जो दिल को बहुत सुकून देती है. करेक्ट. एंड आई थिंक हम लोग ना अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एवरी डे इन लाइफ इज हम ना अपने लाइफ की साइलेंसेस ही फिल करने की कोशिश करते रहते हैं पूरे समय. लाइक इट कैन बी नेटफ्लिक्स या फिर म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक सुन लेते हैं आप, पॉडकास्ट सुन लेते हैं आप. आई रियलाइज्ड कि पहले जब हम छोटे थे तो आप ऐसे ही बिना, क्योंकि तब म्यूजिक प्लेयर्स होते नहीं थे, हेडफोन्स होते नहीं थे, इतने कॉमन नहीं थे, एंड सोनी वॉकमैन चला करते थे एंड सबके पास नहीं होता था. तो यू कैन जस्ट वॉक थिंकिंग, आप अपनी ड्रीम लैंड में घूमते हुए आराम से जाते थे. चला जाता हूँ अपनी ही धुन में. अपनी धुन में. बट अब ये हो गया है कि अब आप कार में आते हो तो आपको सबसे पहले म्यूजिक ऑन करना है या पॉडकास्ट ऑन करना है. अगर कभी वो नहीं चल रहा है, एंड उसमें भी आप हर कुछ से नहीं, आपको ये चैनल चेंज करेंगे, वो म्यूजिक चेंज करेंगे, वो नहीं है तो आपको कॉल पे किसी से बात करनी है. आपको हर सेंस के लिए कंटिन्यूस इनपुट चाहिए ताकि आपके माइंड को सेन फील होता रहे. एंड उसमें मुझे लगता है कि साइलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आप साइलेंट होते हैं तो आप इंटरनली कनेक्ट करते हैं. जब म्यूजिक रहता है तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं. I think a lot of times we can bring silence in our life by changing a very small thing in our general life. जैसे अगर आप कमरे में पहुंचते ही यूजली म्यूजिक चालू करते हैं तो एक दिन मत करो. हाँ. या कार में बैठते अगर आप रेडियो चालू करते हो तो एक दिन मत करो. Just get to office or work or wherever. Yeah. In silence. And that much silence is enough to give you a good preview. Yeah, definitely. पहले मुझे याद आता कि पहले जब मैं कभी ऐसे बाइक से जाता था, कुछ करता था, तो तब आप अपनी ड्रीम लैंड में जाते हो. मतलब आप गाड़ी चलाते हो बट देन थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं. आप ट्रेन में जाते थे तो आप उन थॉट्स के बारे में सोचते सोचते अपनी ड्रीम में आराम से चलते थे. एंड दैट यूज्ड टू बी अ सो सेटिस्फाइंग एंड प्लेजरेबल. वो तो आप उस पूरी ड्रीम उसमें क्रिकेटर भी बन जाते थे, आप मूवी स्टार भी बन जाते थे, आप उस लड़की को डेट भी कर लेते जिसको आप पसंद करते हैं. बट अब वो सब खत्म हो जाता है एंड देन यू लुक फॉर एक्सटर्नल थिंग्स टू फिल योर माइंड. राइट. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन बैक देन जब हम इस तरह से ड्रीम करते थे कि नन ऑफ दोज ड्रीम्स रियली मैटर्ड टू अस. अब क्या है कि अगर हम ड्रीम भी करना चाहते हैं तो हम दे हैव टू बी वी दिस सेंस ऑफ कंट्रोल वी वांट कि हम वही ड्रीम करें जो हम एक्चुअली करेंगे भी, या किसी दिन हम इसको एक्चुअली पालेंगे. व्हाई इज दैट रियली नेसेसरी? लगता है जैसे नॉवेल्स पढ़ के लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. हाँ. ये ड्रीम लैंड फैंटेसी लैंड था हमारा. इसका
पूरा होना या नहीं होना बहुत सी बार मतलब नहीं होता, पर जितने टाइम तक आप उस फैंटेसी वर्ल्ड में थे तब तक आपको बहुत अच्छा लगता। तो जैसे आप Yeah. हैरी पॉटर पढ़ेंगे तो आप उनकी फैंटेसी वर्ल्ड जी रहे हैं, उसका रियलिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो मटेरियलाइज नहीं होगा, बट स्टिल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड सिमिलरली जब आप ड्रीम लैंड में होते थे तो आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में होते थे, वो भी उतना ही सुंदर, उतना ही लुभावना होता था, और उसकी यूटिलिटी वही थी कि उस मोमेंट में, उस 15-20 मिनट या उस 1 घंटे में आपको अच्छा फील करा के वो अब Correct. चला जाता। Because I think those moments give you hope. Yeah. That even though everything is not the way we want, it could be if we wanted, and even if it doesn't matter because here we are alive. Yeah. अब क्या हो गया है कि because we don't sit in silence, we never know कि हम actually alive कब feel करते हैं, हमें पता ही नहीं है, unless it is a very high moment, like अगर आपकी शादी जस्ट होती है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ लाइफ इवेंट, या बेबी होता है, या फॉर दैट that मैटर कुछ बहुत बड़ा बिजनेस अचीवमेंट होता है, राइट। बट उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो मोमेंट में आप अलाइव तो फील करते हैं, बट यू आर नॉट प्रेजेंट इन दोज मोमेंट्स, क्योंकि इतना रश ऑफ एनर्जी रहता है, या इतना सब कुछ हो रहा होता है उस मोमेंट। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इवेंट हुआ और आप अकेले हैं। तो इट वुड नॉट हैपन कि आपको प्रमोशन मिल गया और आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले कमरे में, तो आप उसको इंटरनलाइज करेंगे। Correct. You share with it a lot of people and that is great, but at the same time you are not present, so वो moment पूरा वो नहीं होता है, फैलता नहीं, और आपकी पूरी उसको encompass नहीं करता है, पूरी उसको बीइंग को। आई थिंक इस टाइप के मोमेंट्स पे हम डिपेंड करते हैं बिकॉज वी डोंट नो व्हाट हाउ वी कैन enjoy certain moments alone also, and उस चक्कर में we miss out because हम एक तरह से पूरे मैच की हाईलाइट रील देख रहे हैं। हाँ। तो अगर हमारी लाइफ पूरी फिल्म है तो ये मोमेंट सिर्फ उसके हाईलाइट Highlight रील्स हैं, reels जो हैं। हमें शायद याद भी नहीं रहेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि देन वंस यू गेट समथिंग देन यू वांट द नेक्स्ट थिंग। हाँ, इसके साथ अचीवमेंट्स वाले या बिग इवेंट्स की मोमेंट्स की दिक्कत भी क्या है कि जैसे ही हो जाते हैं, जैसा आपने बोला कि वो चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि Correct. ऑलरेडी अचीव हो चुका है आपकी लाइफ में, एंड रेट्रोस्पेक्ट में आपको उसका एफर्ट भी उतना नहीं लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये तो मैंने कर लिया, तो ये पॉसिबल रेल में आ जाता है। Correct. तो उसकी इंपॉर्टेंस डेफिनेटली कम हो जाती है। राइट, सो दैट वाज अ गुड टॉक। या डेफिनेटली। सो हम अपने सारे लिसनर्स को बोलेंगे कि हमें जिस भी मीडियम पे आप सुनते हैं, साउंड क्लाउड, आईट्यून्स, स्टिचर, उस पर हमें सब्सक्राइब करें और हमें रेटिंग्स दें। आपकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ हमें हेल्प करते हैं बेहतर बनने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें, आपकी कोई भी परेशानी जिस पे आपको लगता है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो हमें ईमेल पे भेजें। हमारा ईमेल है contact@thegoodtalk.in, And you can also find all the links to our podcasts for different platforms by going to thegoodtalk.in. थैंक यू लिसनर्स। हमें आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर, saying bye bye. बाय बाय।